दोस्तों, गर्मियों का मौसम आते ही बाजार में तरह तरह की बॉटल्स में पैक्ड ड्रिंक्स दिखाई देने लगती है, जिसमें कोई दावा करता है आसमानी बिजली चखने का, तो कोई कहता है कि आप हमारी कोल्ड ड्रिंक्स पीकर डर से पूरी तरह जीत जाएंगे। और ये कहने वाले आपके चहेते सेलिब्रिटीज ही होते हैं। लेकिन तरह तरह की कोल्ड ड्रिंक्स बनाने वाले कंपनीज को भी ये बात पूरी तरह से पता होती है कि आप में से बहुत कम लोग होंगे जिन्हें पता होगा कि कोल्ड ड्रिंक असल मायनों में सबसे ज़्यादा हानिकारक ड्रिंक है। ये बात हम उन वीडियोस के जरिए से नहीं कह रहे जिसमें कोल्ड ड्रिंक से वॉशरूम साफ करके उसकी खामियां बताई जाती है, बल्कि ये वीडियो उन सारी रिपोर्ट्स और रिसर्च को ध्यान में रखकर बनाई गई है जिसे साइंटिफिकली कोल्ड ड्रिंक को पूरी दुनिया से बैन करने की मांग की है। तो आखिर क्यों पूरी दुनिया में बैन होनी चाहिए कोल्ड ड्रिंक, आइए जानते हैं। बस वीडियो के अंत तक बने रहिए। दोस्तों, क्या आपको मालूम है जिसे आप ठंडा समझकर पीते हैं वो आपके शरीर में जाने के बाद आखिर क्या करता है। कोल्ड ड्रिंक्स पर अगर सबसे ज़्यादा किसी चीज़ के बारे में सवाल उठाया जाता है तो वो है उसमें मौजूद चीनी। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि चीनी का नुकसान तो बस एक ट्रेलर है, इसमें और भी इतनी सारी नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ें मौजूद है जिसके बारे में ज़्यादातर लोग नहीं जानते। दोस्तों, आप में से बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि कोल्ड ड्रिंक पीने से पेट की गैस बाहर निकलती है, जो कि आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक में सबसे ज़्यादा पानी की मात्रा होती है। यहाँ पे पानी मतलब आपके घर में आने वाला पानी नहीं, बल्कि सभी तरह की कोल्ड ड्रिंक्स को बनाने के लिए कार्बोनेटेड वाटर का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे सोडा वाटर के नाम से भी जाना जाता है। एक ऐसा पानी जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस पहले से ही मिलाया गया होता है। यही वजह है कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद बार बार डकार आने लगती है, क्योंकि जो गैस कोल्ड ड्रिंक में पहले से ही मौजूद होती है शरीर में जाने के बाद हमारा शरीर उसे बाहर निकालने की कोशिश करने लगता है, जिससे लोगों को ऐसा लगता है कि उनके पेट की गैस बाहर निकल रही है। कोल्ड ड्रिंक को किसी ग्लास में निकालने पर आप खुद भी गैस को ऊपर आता हुआ आसानी से देख सकते हैं, लेकिन फिर भी देखा जाए तो ये एक छोटा विलन है जो कि पीते वक्त आपके दांतों की ऊपरी परत को और आपके शरीर को थोड़ा बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन मेन विलन तो अभी भी बाकी है। कोल्ड ड्रिंक एक ऐसी चीज है जिसमें पचाने लायक कुछ भी नहीं होता, इसलिए ये छोटी आंच से होकर सीधे खून में पहुंच जाती है। एक 500 ml की कोल्ड ड्रिंक में लगभग 40 से 50 ग्राम चीनी मौजूद होती है, जो कि 10 से 12 चम्मच चीनी के बराबर है। जब इतनी चीनी एक ही बार में हमारे शरीर में जाती है तो हमारा शरीर इंसुलिन नाम का हार्मोन बहुत ही ज़्यादा मात्रा में रिलीज करने लगता है, जिससे कि डायबिटीज जैसी बीमारी होने का खतरा भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। चीनी हमारी आंतों में मौजूद अच्छे बैक्टीरिया को मारने लगता है, जिससे कि पाचन शक्ति भी धीरे धीरे कमज़ोर होने लगती है। जब खून में इतनी ज़्यादा चीनी एक ही बार में ग्लूकोज के रूप में पहुंचती है तो हमारा शरीर उसे फैट के रूप में तब्दील करने लगता है। जब ये फैट हमारी लीवर में जमा होता है तो फैटी लीवर जैसी बीमारियां और शरीर के दूसरे हिस्से में जमा होने पर व्यक्ति मोटापे का शिकार होने लगता है। लेकिन जिस तरह छोटी सी कोल्ड ड्रिंक के बोतल में 10-12 चम्मच के बराबर चीनी मौजूद होती है, अगर इतनी चीनी का कोई व्यक्ति एक ही बार में इस्तेमाल करता है तो उसे घबराहट सी महसूस होने लगती है। लेकिन कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल करने पर ऐसा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक में एक और केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है जिसे फॉस्फोरिक एसिड के नाम से जाना जाता है। ये केमिकल चीनी की मिठास को कम तो करता ही है, साथ ही साथ ये कोल्ड ड्रिंक को एक टैंगी टेस्ट प्रोवाइड करता है। बार बार कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल करने पर उसमें मौजूद है फॉस्फोरिक एसिड शरीर में कैल्शियम को एब्जॉर्ब होने से रोकने लगता है, जिससे शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है और हड्डियां भी धीरे धीरे कमज़ोर होने लगती है। कोल्ड ड्रिंक में कार्बोनिक एसिड, सिट्रिक एसिड और फॉस्फोरिक एसिड ये तीनों ही मौजूद होते हैं, जो कि आपस में मिलकर एक स्ट्रॉन्ग एसिड बनाते हैं। इसीलिए इसे पीते वक्त दांतों के संपर्क में आने पर धीरे धीरे उसकी ऊपरी परत को कमज़ोर करने लगता है। और इसकी कहानी यही ख़त्म नहीं होती। आपको क्या लगता है कि सिर्फ शराब और ड्रग्स की लत लगती है? अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप बिल्कुल गलत सोचते हैं। कोल्ड ड्रिंक बनाने वाली कंपनी इतनी बेवकूफ़ तो नहीं है जो कि अपने शिकार को यूं ही जाने देंगी। कोल्ड ड्रिंक में मौजूद शुगर और कैफीन जब दिमाग तक पहुंचता है
तो इससे डोपामिन नाम का हार्मोन रिलीज होने लगता है, जिससे थोड़ी देर के लिए इंसान की सुस्ती गायब हो जाती है और बहुत अच्छा महसूस होने लगता है। लेकिन अफसोस ये है कि ये खुशी ज़्यादा देर तक नहीं रहती। थोड़ी देर में ही इंसान पहले से ज़्यादा थका हुआ महसूस करने लगता है। इसीलिए अब दिमाग बेचारा मरता क्या ना करता। फिर वो थोड़ी देर की खुशी पाने के लिए इंसान को बार बार कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए मोटिवेट करने लगता है और इस तरह धीरे धीरे अच्छा खासा इंसान कोल्ड ड्रिंक की लत का शिकार हो जाता है। कोल्ड ड्रिंक में दो चीज़ें ऐसी भी होती है जिसमें कैंसर जैसी बीमारी पैदा करने की ताकत होती है। एक तो कोल्ड ड्रिंक को खराब होने से बचाने के लिए इसमें पोटेशियम बेंजोएट जैसे प्रिजर्वेटिव्स का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि शरीर में जाकर बेंजीन बनाता है और बेंजीन कार्सिनोजेनिक होता है, जो कि कैंसर जैसी बीमारियां पैदा कर सकता है। आपको क्या लगता है इसका खूबसूरत ब्राउन रंग भी बस यूं ही है? अब इसे कंपनी की मजबूरी समझे या फिर हम लोगों की बेवकूफ़ी? जब तक कि कोई भी चीज़ दिखने में अच्छी ना हो, लोग उसे खरीदते ही नहीं। इसलिए सिर्फ कोल्ड ड्रिंक्स में ही नहीं बल्कि बहुत सारी चीज़ों में आर्टिफिशियल कलर का इस्तेमाल किया जाता है। ज़्यादातर आर्टिफिशियल कलर कार्सिनोजेनिक होते हैं, जो कि शरीर में कैंसर जैसी बीमारियों को जन्म देने की ताकत रखते हैं। दोस्तों, अगर आपको कुछ ठंडा पीना ही है तो कुदरत की बनाई कोल्ड ड्रिंक्स को पियो, जिसकी कोई कमी नहीं है। ये टेस्ट में भी अच्छा होता है और आपके शरीर को फायदा भी पहुंचाता है, जिससे आपके शरीर को किसी भी तरह का नुकसान भी नहीं होगा। वही अगर आप कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके लिए जानलेवा साबित हो सकता है, क्योंकि मीठे कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल पूरी दुनिया में हर साल 2 लाख से भी ज़्यादा लोगों का मौत का कारण बनता है। और दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि देश की संसद में जो कैंटीन होती है वहाँ पर कोल्ड ड्रिंक्स को बैन कर दिया गया है, क्योंकि ये सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होती है। तभी तो रोनाल्डो ने कोल्ड ड्रिंक को लेने से साफ साफ मना कर दिया था। अब इससे ये सवाल उठता है कि जब ये कोल्ड ड्रिंक देश की संसद के कैंटीन में बैन है तो इसे आम जनता के लिए क्यों बैन नहीं किया जाता, और ना ही बोतलों पर सिगरेट और तंबाकू की तरह डरावनी चेतावनी लगाकर लोगों को इसको पीने से रोका जा रहा है। खैर, इस सवाल का जवाब आपको शायद ही पता हो। दोस्तों, अभी आपको तय करना है कि आप अपनी बॉडीज पर कितना ध्यान रखते हैं, और ये वीडियो किसी भी तरह से आपको डराने के लिए नहीं बनाई गई। अगर आप डर भी रहे हैं तो कोई बात नहीं, डर के आगे जीत है। अगर आपको अभी भी किसी तरह का डाउट है तो कमेंट्स में पूछना ना भूले, और इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल फैक्ट ट्यूब यूनिवर्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। हम फिर मिलेंगे नई वीडियो में।